नो शट, ओके, नो शट करने से हमारा पोर्ट ऑफ हो गया, ऑन हो गया। एंड नेक्स्ट वाले को आईपी असाइन करते हैं S0/0/, ओके वेट, वन, ओके, ये 1 वाले की आईपी है तो इसको आईपी देंगे आईपी एड्रेस 172.168.1.1 255.255.0.0.0। क्लास बी की आईपी है तो इसको हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क दे दिया। इस पे क्लॉक रेट जरूर चलाना है। एंड देन नो शट डाउन, एग्जिट, और सेव करने के लिए हमने यहाँ पे डू राइट चला लिया। ठीक है, फर्स्ट वाले पे आईपी असाइन कर लिया है, सेकंड वाले राउटर पे आईपी असाइन कर लिया। नाउ थर्ड वाले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देन हम तीसरे राउटर पे, यहाँ पे तीसरे राउटर पे हमें क्या करना है, आईपी असाइन करनी है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, ओके, नो इनेबल कॉन्फ़िग। इस पे हमें सिर्फ 2 आईपी चलानी है। पहला फास्ट इथरनेट 0/0 के लिए है 20 का 1, सो INT मीन्स इंटरफेस FA 0/0 एंड IP एड्रेस 20.1255000, नो शट, ओके, अप हो गया हमारा पोर्ट। नेक्स्ट वाला पोर्ट है INT S0/0/0, IP एड्रेस 172.168.1.2 255.255.0.0। ओके, नाउ नो शट, एक बार एग्जिट करके डू राइट करके सेव कर लेते हैं और हमारा यहाँ पे काम हो गया है। हमने क्या किया, अभी टोपोलॉजी बनाई, आईपी असाइन कर ली सब पे। अब एक बार उनके खुद के ओन नेटवर्क में पिंग करके देख लेते हैं, तब हम बाद में देखेंगे हमें राउटिंग की नीड क्यों पड़ती है और हम यहाँ पे कौन सी राउटिंग करने वाले हैं, OSPF। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। ओके, अभी इस पीसी पे चल के पहले हम अपने इस पीसी से और इस वाले राउटर को क्या करते हैं, पिंग कराते हैं। तो पिंग कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे PING, और जिसको पिंग कराना है, हमें पिंग कराना है राउटर के उस फर्स्ट वाले पोर्ट को जो FA 0/0 का है, जिसकी आईपी है 10 का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.0.0.1 और इंटर करते हैं। तो रिप्लाई आ रहा है, पिंग हो रहा है ये, ओके। अब इस वाले पीसी से इस वाले राउटर को पिंग करा लेते हैं, पहले खुद के ओन नेटवर्क पे पिंग करा के देखते हैं। नाउ पिंग 20.0.0.1 पिंग कर रहे हैं। इस राउटर को कंट्रोल, इस पे हम प्रिविलेज मोड पे जाएंगे और प्रिविलेज मोड पे पिंग कराएंगे इस वाले राउटर से इस वाले राउटर को 192.168.1.2 पिंग कर रहे हैं यहाँ पे 100%। इस वाले राउटर को भी पिंग करा लेते हैं सेकंड वाले राउटर से। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Ctrl+Z, प्रिविलेज मोड पे आ गए। प्रिविलेज मोड पे हमें पिंग कराना है, पिंग स्पेस, और हमारे इस वाले राउटर के पहले इसके जो खुद के नेटवर्क से कनेक्टेड है, दैट इज द 172.168.1.1, ये पिंग कर रहा है। अब इसी राउटर के दूसरे पोर्ट पे जो दूसरा नेटवर्क है उससे पिंग कराते हैं, पिंग 192.168.1.2। अब ये पिंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स जब वो इंटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, डिफरेंट नेटवर्क है, तो वो पिंग नहीं करेगा। और इसी को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए, पिंग कराने के लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। यहाँ पे 0% आ रहा है। अभी हम पैकेट ड्रॉप करके भी देख सकते हैं सिमुलेशंस के लिए। यहाँ पे एक पैकेट उठाते हैं, इससे इसे पिंग करेंगे, सक्सेसफुल हो रहा है। इसको इससे पिंग करा लेते हैं, सक्सेसफुल है। इस राउटर को इससे पिंग करा लेते हैं, तीसरे वाले से, सक्सेसफुल है। और भी चेक कर लेते हैं इसको इससे। ये सभी अपने ओन नेटवर्क में पिंग हो रहे हैं, कनेक्शन बन रहा है,
बट जैसे ही मैं इस पीसी को इस राउटर से पिंग कराऊंगा इन प्रोसेस फेल्ड आएगा, क्योंकि इनके लिए हमें राउटिंग चाहिए होगी। यहाँ पे इस राउटर से इस पीसी को राउटिंग चाहिए होगी, पीसी टू पीसी करेंगे तो राउटिंग चाहिए होगी, क्योंकि अलग नेटवर्क है, अलग ब्रांच मान लेते हैं, या अलग कनेक्शन है किसी भी तरह से, और इसी डिफरेंट नेटवर्क को आपस में एक दूसरे से हमें क्या करना है, कम्युनिकेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटिंग करेंगे। और हम अभी हमारा राउटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, सब पे आईपी असाइन है, टोपोलॉजी बना लिए। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा राउटिंग का। सो हमारे पास स्टैटिक, डिफॉल्ट, डायनेमिक में जो भी है, तीनों के अलग कॉन्सेप्ट हैं। डायनेमिक में क्या है, ये इनके खुद के ओन नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। लाइक फर्स्ट राउटर है, फर्स्ट राउटर पे अगर दो नेटवर्क है 192.168.1.0 एंड 10.0.0.0, इसका नेटवर्क हमारा बनेगा इस राउटर पे। सेम दूसरे राउटर पे 192.168.1.0 एंड दूसरा नेटवर्क बनेगा 172.168.1.0। दो नेटवर्क इस पे, दो नेटवर्क दूसरे पे। तीसरे पे भी सेम दो नेटवर्क, 20 का 0 एंड 172.168.1.0 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, सिंगल एरिया पे। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ सिंगल एरिया के लिए। सिंगल एरिया में सबके एरिया जो होते हैं, एरिया नंबर सेम होते हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों का एरिया नंबर डालता हूँ और मैं एरिया जो लूँगा ये 0 लूँगा। मैं लिख लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे एरिया 0। और OSPF का जो नंबर रहेगा, OSPF का हमें पता है, OSPF का प्रोसेस आईडी होता है। तो प्रोसेस आईडी क्या डालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OSPF, मैं 10 ले लेता हूँ। ये सबके लिए सेम रहेगा। इसको यहाँ सेट कर लिया, ठीक है। तीनों पे हमने सेट कर लिया, तीनों को हमने असाइन कर दिया एरिया 0 के अंदर। चल के प्रैक्टिकल करते हैं OSPF का। सबसे पहले फर्स्ट राउटर पे चलेंगे और यहाँ पे कमांड चलाएंगे कॉन्फिग मोड, मतलब ग्लोबल प्रिविलेज, ग्लोबल मोड पे जाना है आपको। ये है ग्लोबल एग्जीक्यूशन मोड। तो यहाँ पे हम चलाएंगे सेम वैसा ही जैसे हम राउटिंग करते हैं, राउटर रिप लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर एंड OSPF, राउटर OSPF। और OSPF के बाद एक जो नंबर मैंने लिखा है वो हमारी प्रोसेस आईडी का है। आप क्वेश्चन मार्क डालोगे तो कितना कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाएगा 1 से लेके 65, 535 तक हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कोई भी नंबर। क्यों, क्योंकि हम इसी नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा हमारा OSPF चल रहा है यहाँ पे। सो हमारा जो राउटर OSPF है उसका हमने प्रोसेस आईडी जो दे रखा है दैट इज द 10। एंटर। पहली कमांड हमारी OSPF की चलेगी राउटर OSPF 10। इसके बाद हम क्या चलाएंगे यहाँ पे, नेटवर्क। अब हमें नेटवर्क देखना है, कितने नेटवर्क हमारे पास हैं। पहला नेटवर्क 192.168.1.0 का है, दूसरा 10.0.0.1 का है। तो पहला मैं डालता हूँ 10.0.0.0 और यहाँ पे हमें क्या डालना है, वाइल्ड कार्ड मास्क। अब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, हमारा इनवर्स होता है। हमारे जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं या इसका जो सबनेट मास्क होगा उसका इनवर्स जो होगा वो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा नेचुरल सबनेट मास्क होता है 255, 255, 255, 255। अब इस क्लास की जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.0.0.0। तो क्या करेंगे, जस्ट उसी को हम माइनस कर देंगे। सो क्या हो जाएगा 0.255, 255 एंड 255। तो ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमने डाल दिया 0.255, 255 एंड 255। ओके, इसके बाद अभी ये एक ही कमांड है, एक ही लाइन है। हमने नेटवर्क डाला, नेटवर्क का हमने वाइल्ड कार्ड मास्क डाला और इसको बताएंगे ये वाला नेटवर्क कौन से एरिया से बिलोंग करता है। सो ये जो एरिया से बिलोंग करता है दैट इज द 0, एक हो गया हमारा। सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, नेटवर्क दूसरे का, और दूसरा जो नेटवर्क रहेगा 192.168.1.0 का, इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा 0.0.0.255 एंड एरिया सेम रहेगा क्योंकि हम सिंगल एरिया पे काम कर रहे हैं। डू राइट, सेव कर लिया। ठीक है, इस वाले पे हो गया। दूसरे वाले पे चलते हैं। इस वाले पे भी सेम कमांड चलानी है, कॉन्फिग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके,
इसको रोकने के लिए कमांड है ऑलरेडी बता रखी है, नो आईपी डोमेन लुकअप चलाने से ये हमारा ट्रांसलेट बंद हो जाता है। तो कभी भी कोई भी गलत कमांड भी अगर टाइप हो जाए तो वो एरर नहीं आता है। फिलहाल अभी हम इस पे चलते हैं, काम करते हैं। ओके, इस पे भी पहले हमारे पास दो नेटवर्क हैं। तो पहला नेटवर्क हमारा बन जाएगा 192.168 का, दूसरा 172.168 का। तो यहाँ पे हम करेंगे राउटर OSPF एंड 10, सेम प्रोसेस आईडी में डाल देते हैं इसको। और नेटवर्क हमारा रहेगा 192.168.1.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255, ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। एरिया हमारा 0, एक एरिया कनेक्ट हो गया। दूसरा एरिया हमारा नेटवर्क सेम आएगा दूसरे का 172.168.1.0, इसका हो जाएगा 0.0.255.255। देखो जैसे यहाँ पे हमने चलाया था ना, ये अर्जेंसीज इसका आ गया, मतलब कनेक्ट होगा जैसे ये बाद में चेक कर लेंगे। अभी हमारे पास इसका है, कमांड हमारी पूरी नहीं हुई। सो नेटवर्क हमारा क्या है 172.168.1.0 का है, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255 एंड 255, और इसको भी हमने एरिया 0 में डाल रखा है। तो ये हमारा हो गया एरिया 0 का कॉन्सेप्ट। दो नेटवर्क हो गए, डू राइट कर लेते हैं सेव करने के लिए। अब हम चलेंगे तीसरे राउटर पे। राउटर OSPF, प्रोसेस ID 10, नेटवर्क 172.168.1.0, 0.0.255.255 एंड एरिया 0, एक के लिए हो गया। दूसरा नेटवर्क रहेगा 20.0.0.255.255.255, एरिया इसका भी 0 डालते हैं और ये कनेक्ट हो गया। डू राइट कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, इस राउटर पे जाके कमांड चलाते हैं प्रिविलेज मोड पे, शो IP रूट। अब यहाँ पे ये दिखाएगा, शो IP रूट चलाने से यहाँ पे दिखाएगा कौन सा है कनेक्टेड है डायरेक्टली किससे। यहाँ पे इसका कोड भी दिखाएगा, कोड का मतलब, ठीक है। C का मतलब क्या है कनेक्टेड, कौन किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। O का मतलब यहाँ पे OSPF है, यहाँ पे OSPF है। C का मतलब फिर वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कौन से पोर्ट से। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है ये वाला, और इसके क्या क्या नेटवर्क्स हैं पूरा आपको ब्रीफ में दिखाएगा। 10 के रेंज से कनेक्ट हो गया, 20 से कनेक्ट हो गया ये डायरेक्टली OSPF इसका चला हुआ है, 172 से कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। किसके थ्रू होकर के जाएगा नेटवर्क पूरा दिखेगा। इस पे भी चल के देख लेते हैं। Ctrl+Z, प्रिविलेज मोड पे आते हैं, शो IP रूट, यहाँ पे भी दिखाएगा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, नेटवर्क क्या है, OSPF दोनों पे चला हुआ है, नेटवर्क इसका कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा एक पैकेट ड्रॉप कर लेते हैं पहले, इसमें कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लेता है। सक्सेसफुल हो रहा है। अभी पहले हमने जब चलाया था तो ये PC एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, अभी इस राउटर से जाके इसको पिंग करते हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है। पिंग करा के भी देख सकते हैं। तो मैं इस PC से इस वाले राउटर को पिंग कराता हूँ। इस PC पे जाके पिंग स्पेस और थर्ड वाले राउटर की IP है 172.168.1.2, पिंग हो रहा है। मैं उसके दूसरे वाले नेटवर्क पोर्ट से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो उसकी IP है 20.001, ओके, उससे भी पिंग हो रहा है। तो कुल मिला के ये हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया। ये हमारा जो OSPF है सिंगल एरिया के लिए है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने एक ऐसा सिंपल टोपोलॉजी बनाया है। नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बना के इस पे काम करेंगे। ओके।